क्या अपनी परछाई को अपनी ढाल बनाया जा सकता है? क्या एक ही दृष्टि से एक को दंड और दूसरे को पुरस्कार मिल सकता है? जब सारे षड्यंत्र विफल हो जाएं, तो अहंकार का क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। शनिदेव की वक्र दृष्टि के प्रकोप से बचने के लिए देवी संज्ञा अलग अलग प्रयत्न करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती। तब वो एक बार पुनः विश्वकर्मा भवन जाती हैं और देव विश्वकर्मा के भवन से अर्क चुराकर अपनी छाया को जीवंत करती हैं और एक बार फिर देवी छाया का सृजन करती हैं ताकि वो उन्हें ढाल बनाकर शनिदेव को अपनी दृष्टि उन पर से हटाने के लिए विवश कर सके। वो देवी छाया को अपनी दासी बनाकर सूर्यलोक ले जाती हैं। देवी छाया को फिर से जीवंत देख सूर्यदेव, देवयम, देवी यमी और शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु देवी संज्ञा शनिदेव से कहती है कि अब यदि तुमने मुझ पर प्रहार किया तो इसका प्रभाव तुम्हारी माता पर भी होगा। परंतु शनिदेव कहते हैं कि उनकी वक्र दृष्टि केवल कर्मों का फल देती है। उनकी माता ने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए उन्हें अपनी माता के लिए कोई भय नहीं है। शनिदेव कहते हैं कि उनकी माता को उनके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और वो देवी संज्ञा पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से देवी संज्ञा को उनके बुरे कर्मों का फल मिलता है और देवी छाया को उनके अच्छे कर्मों का। सूर्यदेव देवी छाया को सूर्य पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और साथ ही शनिदेव और देवी छाया को सूर्यलोक में एक साथ रहने की अनुमति भी देते हैं। अपनी परछाई को यह सम्मान मिलता देख देवी संज्ञा के मन में प्रतिशोध की ज्वाला और भी तीव्र हो जाती है। समय बीतता जाता है। देवी संज्ञा देवी छाया को सूर्यलोक से निकालने के लिए कई प्रयत्न करती हैं और अलग अलग षड्यंत्र रचती हैं। वो कभी राहु के साथ मिलकर तो कभी देवराज इंद्र के साथ मिलकर, कभी वो सूर्यदेव को उकसाती हैं तो कभी अपनी ही संतान यम और यमी के मन में देवी छाया के प्रति बैर भरने का प्रयास करती हैं, परंतु उनका हर षड्यंत्र विफल हो जाता है और हर चाल उल्टी पड़ जाती है। शनिदेव की वक्र दृष्टि उन्हें दंड देती जाती, परंतु उनका अहंकार कम होने के स्थान पर बढ़ता जाता और उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला और भी तीव्र होती जाती है। देवी संज्ञा के अहंकार और प्रतिशोध की इस अग्नि का अंत कैसे होगा? शनिदेव की वक्र दृष्टि उन्हें कौन सा अंतिम और निर्णायक दंड देगी और क्या देवी छाया को सूर्यलोक में स्थायी रूप से सम्मान और स्थान मिल पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।